प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आपका स्वागत है। हालेलुया। प्रभु की चित्र छाया में कितना अच्छा लगता है। मेरा जीवन, मेरी सोच विचार, मेरा सब कुछ प्रभु मैं आपकी चित्र छाया में रखता हूं, क्योंकि सुरक्षा प्रभु की चित्र छाया में ही है। इसलिए आप सबका स्वागत मैं करता हूं प्रभु यीशु के नाम पर। हालेलुया। और आपको सबको एक शुभ दिन का और इस दिन में प्रभु की आशीष का मैं कामना करता हूं। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, बड़ी खुशी के साथ हम इस सवेरे प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हैं, धन्यवाद के साथ आ रहे हैं। सब कुछ हमारे जीवन में जो है ना, सब कुछ प्रभु का देन है, प्रभु का दान है। सब कुछ हमारा अपना कुछ भी नहीं बोले तो, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें। प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हमको आपको पता है, हम लोगों के बीच में प्रभु महान कार्य कर रहा है, बहुत बड़ा काम कर रहा है। सोचने से भी ज़्यादा, मांगने से भी ज़्यादा प्रभु कृपा दे रहा है, चंगाई दे रहा है, छुटकारा दे रहा है। हालेलुया। हम लोग ये महसूस कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। सारे अपने अपने बाइबल लेकर आइएगा, प्रार्थना के लिए तैयार होकर आइए। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, आपके सामने मैं एक आज वचन रखना चाहूँगा। वो मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 का वचन है। मैथ्यू चैप्टर 15, वर्ड ऑफ गॉड है 28। मैथ्यू चैप्टर 15:28। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी होगी। हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में है, तो याद रखना ये वचन आज आपके जीवन में पूरा हो जाए। इस वचन का सामर्थ्य आपके जीवन में पूरा हो जाए। इस वचन में जो आशीर्वाद है आज आपके लिए मैं घोषित करता हूं। हे प्रभु, आज इस वचन की जो शक्ति है, जिन जिन भाई बहन को इसकी ज़रूरत है, आज वचन के शक्ति और सामर्थ्य इनके जीवन में आज पूरा हो जाए। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा। पिछले 2-3 दिन से मेरे दिल में प्रभु ने दिया है। आप लोग हॉस्पिटल जाते होंगे, कहीं ना कहीं गए होंगे, तो आपको पता है डॉक्टर को मिलने के लिए काफ़ी सारे बीमार मरीज बैठे रहते हैं, और एक नर्स जो दरवाज़ा खोलकर आपका नाम बोलेगा सुशीला आ जाओ, हाँ, जेम्स आ जाओ, हाँ, और प्रफुल्ल आ जाओ, ऐसे करके एक एक नाम लेता है। थॉमस ना, थॉमस कौन है? थॉमस आ जाओ। फिर अपन क्या है, अंदर जा सकता है। ऐसा घुस नहीं सकता है, ऐसा मतलब ज़बरदस्ती अंदर जा नहीं सकता। जब डॉक्टर के सामने फाइल रखते हैं और डॉक्टर बोलेगा, फिर उसका नाम लिया जाएगा। जिसका नाम लिया जाता है उसको अंदर जाने का अनुमति है डॉक्टर से मिलने का। मैं आपको ये उदाहरण क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि प्रभु ने कहा मुझे, तू वो नर्स है या वो व्यक्ति है जो नाम पुकारता है, आज नाम ले लो। जितने भी लोग आप लोग इकट्ठे होते हैं, सैकड़ों में इकट्ठे होते हैं, आपको पता है वो हजारों में होने वाला है, लाखों में होने वाला है। आप जितने भी आए, आपका नाम बोलना और आप प्रभु से मिलने जाएगा, डॉक्टर से नहीं, प्रभु से मिलने जाएगा। प्रभु आपको चंगा करेगा। हम लोगों का काम है नाम पुकारना और आपको अंदर भेजना, आपके निवेदनों को, आपके जो फाइल्स को, आपके आंसुओं को, आपके दुखों को यीशु के सामने रखना। यीशु आपको नाम लेकर बुलाएगा, यीशु आपको चंगा करेगा। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, बिल्कुल विश्वास के साथ आज के प्रार्थना में भाग लीजिए, क्योंकि आज का दिन आपके जीवन के एक अनोखा दिन होगा, एक चमत्कार का दिन होगा, आपका जिंदगी बदलने का दिन होगा। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस प्रभात में प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहा है, प्रभु आपके परिवार को ब्लेसिंग दे रहा है। आपके विश्वास लेकर प्रभु के पास आए हैं। मैं इस वचन को थोड़ा विस्तार में आपको बताना चाहूँगा।
अपन मत्ती का अध्याय 15 में देखते हैं, 22 से लेकर 21 से लेकर हम देखते हैं, तो इसमें सिचुएशन ये बता रहे हैं, ईसा ने वहाँ से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। ये 21 लिखा। आज ये वचन के सामर्थ्य और शक्ति प्यारे भाई और बहनों, बड़े विश्वास के साथ, बड़े ध्यान से वचन सुनिए, क्योंकि है ना, आप आखिरी में जो प्रार्थना होता है ना, उसके लिए इंतजार नहीं करना, ये वचन को सुनना है। जो वचन जब सुनेगा ना, ऑटोमेटिक हीलिंग, छुटकारा आपको प्राप्त हो जाएगा। बोलिए आमीन। क्योंकि हम लूकस का सुसमाचार में अध्याय 6 में बढ़ते हैं, लोग प्रभु के वचन सुनने के लिए और बीमारियों से चंगा होने के लिए यीशु के पास आए। वचन सुनने के लिए जब आओगे, उत्साह के साथ, प्रतीक्षा के साथ, पूरे ध्यान से वचन सुनने वाला, ध्यान रखना, प्रार्थना खत्म होने से पहले आपके जिंदगी में आप महिमा देखोगे, ईश्वर की महिमा देखोगे। मैं अध्याय 15 का 22वां वचन पढ़ना चाहूंगा। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अवधूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। हालेलुया। अब एक गैर यहूदी इलाके में यीशु जा रहा है, वहां पर कोई विश्वासी नहीं है, वहां पर कोई यहूदी नहीं है। सुनिए मेरी बात प्यारे भाई और बहनों, आज आपके इलाके में यीशु आ रहा है, आपके परिवार में यीशु आ रहा है। शायद आपके घर का हालत कैसा भी हो, विश्वास में नहीं है, जो भी मेरी बात वचन सुन रहा है, मेरी बात सुन रहा है, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, आप यीशु के पास आ जाइए, अपने अपने निवेदन जैसा भी हो प्रभु के सामने रखो। वो औरत आकर क्या कह रही है, मेरी बेटी बीमार है, एक अवधूत उसको सता रहे हैं, बुरी तरह से सता रहे हैं, उसको चंगा कीजिए, उसको चंगा कीजिए। क्यों? इस औरत ने कहीं ना कहीं से यीशु के बारे सुना है, वो यीशु को जानती है, वो यीशु ये काम कर सकता है करके उसको मालूम हो गया, इसलिए वो आई है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जब आप यीशु के पास आएगा ना, ये इतना तो विश्वास करके आइए, जब मैं अपने ज़रूरतों को लेकर जाऊंगा, मेरी ज़रूरत पूरा करने में क्षमता रखने वाले के पास मैं आया हूं, ये बात आपके अंदर बहुत क्लियर होना चाहिए। बोले हालेलुया। उसके बाद हम क्या देखते हैं, ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे ये निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। यह वचन 23। जब इस औरत ने आके दया के लिए बोला ना, प्रभु ने इसका परवाह ही नहीं किया। कभी कभार आप और मैं प्रभु के पास अपने निवेदन लेकर आते हैं ना, कोई आंसर नहीं मिलता। आपको भी लिखते होंगे, अभी फादर जी इतने दिन हो गया, 28-29 दिन हो गया, फादर आप रोज बोल रहे हैं कि आशीष मिल रहे, बरकत मिल रहे, चंगाई मिल रहे, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको कहता हूं, सिर्फ ये 28-29 दिन की बात नहीं, आप कितने समय से प्रार्थना कर रहा है, आपको कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। यीशु मसीह मौन रहा है। क्यों? हालेलुया। इसका है ना, स्टेप बाय स्टेप है ये चंगाई जो है, स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है। ये पहला तो स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है कि क्या बोलते हैं, ये औरत ने बोला, ये पहला स्टेप है। वो आई, गड़गड़ाई, निवेदन किया, दया की याचना की, यीशु मसीह कोई उत्तर नहीं देता है। उस समय क्या होता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है। प्रेरितगण, शिष्यगण आकर बोल रहे हैं, प्रभु इनकी बात मान लीजिए, इनके बातों को मान लीजिए, इनके आग्रह को पूरा कीजिए और इनको विदा कर लीजिए, क्योंकि हमारे पीछे पीछे आ रही है, चिल्ला चिल्ला कर आ रहे हैं। मतलब वो हताश और निराश होकर पीछे नहीं हट रही है। जब यीशु मसीह से कोई आवाज और कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है, वो पीछे नहीं जा रही है। पता नहीं क्या यार,
कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करके ना बिल्कुल एकदम निराश हो जाते हैं, एकदम नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं चर्च जाने से क्या फायदा, प्रार्थना करके मैंने देखा, 2-3 महीने देखा, 2-3 साल प्रार्थना किया, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। छोड़ देते हैं लोग, पति को छोड़ देते हैं, बोलते हैं पति के लिए दुआ किया कोई फायदा नहीं, पत्नी के लिए दुआ किया कोई फायदा नहीं, ये कभी सुधरेगा नहीं। हालेलुया। बच्चों के लिए दुआ करके थक जाते हैं लोग, बोलते हैं किया फायदा क्या है, कुछ नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं आ रहा। आप अपने बीमारी के करके दुखी होगा, डायबिटीज के करके प्रॉब्लम होगा, आपके जो हाथ पैर में जो भी परेशानी है ना, आप दुखी हो गए होंगे। याद रखो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के पीछे पीछे चलो, उसको छोड़ना नहीं, जब तक वो मेरी आवाज उसके कान में ना पड़े बोलते ही रहो, पीछे नहीं हटो। ये औरत हमें ये बता रही है, एक गैर यहूदी एक स्त्री हमें ये सिखा रहे हैं प्रार्थना कैसे करें, निवेदन कैसे रखें, पीछे रहो प्रभु के। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, वो तब शिष्यों का भी रोल देखो, ये संतों और दूतों महादूतों का हमें ये मध्यस्थता की जरूरत है। एक दिन में इसके बारे जरूर आपको बताना है, आज मैं इसका विस्तार में नहीं बोलूंगा, पर याद रखिएगा संतों के मध्यस्थता देखो। आप लोग कभी कभार आपको बोलते होंगे क्यों संतों से प्रार्थना करते हैं, क्यों माता मरियम के पीछे जाते हैं। संतों और माता मरियम जो यीशु के चारों तरफ रहते हैं, वो सच में आपकी आवाज़ को सुनकर यीशु मसीह के सामने बोलेंगे। जो शायद यीशु आपके तरफ ध्यान नहीं देगा, ये संत और दूत आपकी तरफ ध्यान देकर यीशु के सामने जरूर आपकी जरूरतों को रखेगा। और यीशु का रिप्लाई अगला वचन में देखो, अगला स्टेप है वो अपन 24वां वचन पढ़ेंगे। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। अभी शिष्यों को जिन्होंने इनको विदा कीजिए बोला ना, उनको यीशु बोल रहा है मैं तो सभी के लिए थोड़ी आया हूं, मैं इजराइल के घराने के खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं। हाँ, अभी सीन बदल गया, वो पीछे चलने वाली आगे आई, और प्रभु जब बात कर रहा था शिष्यों से, वो सामने आके सबसे पहले वो यीशु के पास आई, उसके सामने दंडवत किया और उसका प्रणाम किया, और उसने कहा प्रभु मेरी सहायता कीजिए। मेरे साथ दाहिने हाथ उठाकर बोलिए प्यारे भाई और बहनों, सच्चे दिल से बोलिए। मत्ती का अध्याय 15 का 25 है, बोलिए प्रभु मेरी सहायता कीजिए, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। आप अपने जरूरतों पर आज तक कोई मदद नहीं मिल रहा है, आपके बीमारी बढ़ता जा रहा है, हॉस्पिटल का खर्चा और बढ़ता जा रहा है, डायलिसिस करता जा रहा है, टीबी के प्रॉब्लम होता जा रहा है, आपके जो हार्ट का प्रॉब्लम और होता जा रहा है, आपके रसोलिया गांठ फाइब्रोइड्स बार बार बन रहा है, आपका ब्लीडिंग्स का प्रॉब्लम चल रहा है, आपके घर में क्लेश है, आपका कर्ज बढ़ता जा रहा है, आपके घर में झगड़ा लड़ाई है, आपके घर में शांति नहीं है, आपके घर के एक एक परेशानी, आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे, कई समय से आपका नौकरी छूट गया है, नौकरी निकल गया, नौकरी से निकाला गया है, आप किसी भी हालत में बैठे हो, आज याद रखना आप प्रभु के पास आकर उसके सामने दंडवत करो, नतमस्तक हो जाओ, और याद रखो प्रभु से एक बात बोलो, प्रभु मेरी सहायता कीजिए, प्लीज हेल्प मी लॉर्ड, आई एम इन योर नीड। और याद रखना, मैं आपको बताता हूं ये प्रभु यीशु इस औरत को क्यों बार बार अनदेखा कर रहा है, इसके बारे इसकी ओर देखता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह देखना चाहता है कि आप यूं ही छोड़कर जाएगा क्या, कलीसिया को छोड़कर जाएगा, विश्वास को छोड़कर जाएगा, प्रार्थना करना बंद करेगा, बाइबल पढ़ना बंद करेगा, रोजरी पढ़ना बंद करेगा, फैमिली प्रेयर को छोड़ देगा। प्रभु देखना चाहता है कि तुम बने रहने वाले हो या फिर
टाइम लिमिट देकर ईश्वर के पास जाते हैं। 2 दिन में मेरे को ये चाहिए, 2 हफ्ते में मेरे को चाहिए, 1 महीने मेरे को चाहिए, और नहीं मिलते तो प्रभु से रिश्ता तोड़ना। ऐसा मनोभाव रखने वाले हैं। प्रभु देखना चाहते हैं, प्रभु देखना चाहते हैं कि आप असली है या नकली है, आपके अंदर कितने ईमानदारी से आप यीशु को चाहते हैं। आप प्रभु ये भी देखना चाहते हैं कि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है या नहीं। हमको प्रभु को ये बताना पड़ेगा, हे प्रभु यीशु, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं कहीं और नहीं जा सकता क्योंकि मेरा कोई और नहीं है। यीशु मसीह को आपके मुख से, आपके हृदय से ये पता करना चाहते हैं। प्रभु ये पता करना चाहते हैं कि ये इंसान के लिए, ये बेटी के लिए, बहन के लिए, ये भाई के लिए, ये मम्मी के लिए, पापा के लिए, यीशु कह रहा मेरे सिवा इनके पास कोई नहीं है, यीशु के सिवा मेरा कोई नहीं है। ये चीज़ प्रभु देखना चाहते हैं आपके एटीट्यूड से, आपके मनोभाव से। इसलिए स्त्री का एटीट्यूड देखो, मनोभाव को देखो, वो पीछे नहीं हट रही है। जब यीशु ने इनकार किया किसी अन्य जाति के किसी के कुछ नहीं करने का, फिर भी यह पीछे नहीं हट रही है, अरे तो इनको जाने दो यार, और किसी के पास जाएंगे नहीं। वो सामने आ रहा है, दंडवत कर रहा है, सहायता की मांग कर रहे। क्यों? क्योंकि ये औरत बोल रही है, प्रभु मुझे कुछ पता नहीं, मेरे लिए तेरे सिवा कोई नहीं है, मैंने देख लिया, सुन लिया, जान लिया, मुझे पता है आप कौन है, आप ही मेरी बेटी को चंगा करेगा, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, ना तो कोई डॉक्टर है, ना तो कोई सहारा है। ये क्लैरिटी से बोलना पड़ेगा अगर आपको उत्तर मिलना हो। आप 2 मिनट में कहीं इधर उधर भागने वाले हो या भटकने वाले हो, किसी की भी बात मानकर कहीं और चलने वाले हो, कहीं भी जाके मत्था टेकते हो, किसी की भी बात मानते हो, प्रभु ये देखता है। इसलिए बने रहो, प्रभु को बोलो, प्रभु यीशु आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। ये आपको क्लैरिटी से बोलना पड़ेगा। फिर क्या होता है आप देखिए, अभी भी बात बना नहीं। अगला स्टेप है 26 में हम देखते हैं, ईसा ने उत्तर दिया। अभी औरत से बात कर रहे हैं, अब तक औरत से बात नहीं किया था, अब औरत से बात कर रहे हैं पहली बार। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। कितना कठिन कठोर शब्द है। एक्चुअली हम लोगों के लोकल लैंग्वेज में बोलेगा ना, बहुत बुरा समझा जाएगा, किसी को भी बोलेगा। इतने कठोर शब्द सुनकर भी ये औरत अपने जो नियत से, निर्णय से पीछे नहीं हट रही है। सचमुच उसकी परीक्षा हो रही है। आपको भी कई बार प्रार्थना करने के बाद ना इस प्रकार के अनुभव मिला होगा। फादर, चर्च के फादर लोग ऐसा है, प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं। आप कितने बार निराश हो गए होंगे, कितने बार दुखी हो गए होंगे, शायद इस वक्त भी बहुत दुखी होकर, निराश होकर, मतलब गाली निकालकर इतनी बुरी तरह से चर्च के, प्रार्थना के, प्रभु के विरुद्ध होकर सोच के साथ बैठे होंगे। पर मैं कहता हूं, ईश्वर देखना चाहता है आप किस मिट्टी के बना हुआ है, कि आप सच्चे दिल से चाहते हैं जिसके लिए आप बात कर रहे हो, मांग रहे हो। थोड़े से टुकराने से छोड़कर भागने वाले बिल्कुल नहीं। प्यारे भाई और बहनों, इस औरत का अगला जवाब देख लीजिए, वचन 27। क्या बात है। उसने कहा, स्त्री ने कहा, जी हां प्रभु। उसने मान लिया, जी हां आपने जो कहा बिल्कुल सही है। फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही है। यह औरत कहां छोड़ने वाली है। आई लाइक हर सो मच। मैं इसकी जो एटीट्यूड और इसके जो प्रार्थना को ना बहुत पसंद करता हूं। प्रार्थना करना है तो इस औरत के समान करना है। अगर आपकी जरूरत, सच में आपकी जरूरत है, आपके लिए जरूरी चीज है,
फिर आप छोड़ेगा कैसे बताइए? अब भूख लग रहा है, खाना चाहिए, इसी तरह होना चाहिए आपका जरूरत है। मेरे को ये चाहिए, बंगला चाहिए, कोठी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मतलब जो जरूरत नहीं है ऐसे बोला जाएगा, शायद प्रभु देगा भी नहीं। लेकिन अगर सच में आप बोल रहे प्रभु मुझे इस चीज की जरूरत है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, हाँ, अगर आपकी जरूरत इतना वैलिड है, जरूर प्रभु उसको उत्तर देगा और आप छोड़ेगा भी नहीं, आप छोड़ेगा भी नहीं। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको कहता हूं, मुझे सुनने वाले एक एक भाई, प्यारे भाई और बहनों, आज इसी मनोभाव से प्रार्थना कीजिए, इसी मनोभाव से अपने निवेदनों को लेकर आइए, अपने जरूरतों को रखिए, अपने परिवार को रखिए, अपने प्रियजनों को रखिए, अपने बच्चों को रखिए, एक एक जन के लिए प्रार्थना कीजिए। आपका प्रार्थना का उत्तर आज मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि आप बोलना प्रभु वो मेज से जो चूर गिरते हैं ना, वो भी है ना पिल्ले तो खा सकते हैं। मतलब प्रभु जो टुकड़ा भी हो, एक नजर, एक आपकी जो एक शब्द है ना, वो काफी है मेरे लिए है, पर आप करेगा, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। बार बार बोलते जाइए, प्रभु को बोलते जाइए, जिंदगी भर बोलते जाइए, दिन भर बोलते जाइए। वचन आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं प्यारे भाई और बहनों। मैं आपको कुछ और नहीं दे पा रहा हूं, वचन काम करेगा ये बता रहा हूं। ये वचन जैसे मैं बोल रहा हूं ना, मैं देख सकता हूं कई परिवारों में प्रभु आशीष दे रहा, टीवी मोबाइल एडिक्शन से प्रभु छुटकारा दे रहा, और घर बैठे बैठे आपको प्रभु इस वक्त छू रहा है। The Lord is touching you. The Lord is healing you. किसी के हाथ टेढ़े मेढ़े हैं, यीशु चंगा कर रहे, सीधा कर रहे। Hallelujah. The Lord is healing you from the polio affected hand right at this moment. आपके हाथ और पैर जो पैर के जो एक पैर छोटा है और एक पैर दूसरे पैर के बराबर नहीं है, यीशु मसीह इसी वक्त चंगाई दे रहा। आपका दोनों पैर बराबर होगा, जो छोटा था उसका भी लेंथ बराबर होगा दूसरे पैर के। इसी वक्त यीशु के नाम पर मैं घोषित कर रहा हूं, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वाह, प्रभु बोल रहे तेरे वचन पूरा होने से पहले मैं कुछ करना चाहता हूं। मैं चंगाई के लिए प्रार्थना शुरू नहीं किया, उससे पहले प्रभु चंगाई दे रहा। वचन को सुनो प्यारे भाई और बहनों, वचन सुनते समय पता नहीं प्रभु क्या कर रहा है। कई लोगों को छू रहा है, कई लोगों को छू रहा है। कुछ लोग आंसुओं के साथ और रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आज आशीष देगा। ओ जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। आप सुनिए, अब ईसा का लास्ट स्टेप में क्या है, 7वां 8वां स्टेप में प्रभु आज आपको ये क्या बोलते हैं, उत्तर दे रहा है। जब इस औरत ने ऐसा बोल दिया ना, 28वां वचन है, इस पर ईसा ने उत्तर दिया। इस पर मतलब जब औरत के विश्वास को देखकर वो बता रहा है, नारी, नारी, हाँ, ये शब्द कई बार वचन में हम देखते हैं। जब नारी बुला लिया तो ईश्वर की महिमा पक्का है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। याद रखिए, नारी तुम्हारा विश्वास महान है। वुमन योर फेथ इज ग्रेट। प्रभु उसको, नारी को बोल रहे, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी होगी। आमीन। आज ये वचन को आपके मुंह से बोलिए, आपके लिए प्रभु बोलेगा, नारी, बेटा, बेटी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। आपकी कोई भी इच्छा हो, कोई भी जरूरत हो, आज ये वचन के योग्यता से प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। उसी क्षण लिखा है, उसी क्षण। बाकी सुसमाचार में लिखा है वो घर जाके उसको पता चला, लेकिन मत्ती कहते हैं उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी होगी। सो राइट नाउ आज The word is pronounced, यीशु मसीह का शब्द आपके सामने बोला जा रहा है ना, आपको प्रभु चंगाई दे रहा है, इसी क्षण में चंगाई दे रहा। हीलिंग एंड वंडर्स, मिरेकल्स इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, लोगों को प्रभु दुनिया के कोने कोने में छिन्न तथा चमत्कार और चंगाई और छुटकारा देने जा रहा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आज ये वचन, नारी तुम्हारा विश्वास महान है,
तुम्हारी इच्छा पूरी हो और तुम जो चाहता हो पूरा हो जाए। प्रभु कह रहा है आपके कर्ज रखो प्रभु के सामने, आप विश्वास के साथ प्रार्थना करो। प्रभु कहता है आपके कर्ज कितने बड़े लाखों में क्यों ना हो, यीशु का वचन है तुम्हारा विश्वास महान होना चाहिए, तुम्हारा विश्वास महान है। प्रभु कहता है तुम्हारे विश्वास जैसे किया वैसे तुम्हारा विश्वास के मुताबिक तेरे लिए हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए और इसी क्षण आपका कर्ज दूर होगा। बोले हालेलुया। यीशु आपके जीवन में आज कार्य कर रहा है। बोले हालेलुया। 15 साल से कैंसर से लड़ने वाला एक बेटे को और इस वक्त प्रभु चंगाई दे रहा है। 3 बेटियों को यानी स्त्रियों को, औरतों को प्रभु छू रहा है। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। कैंसर के मरीज, फिर कैंसर के मरीजों को प्रभु छू रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कोई ऑपरेशन करके कीमो कर रहा है, कीमोथेरेपी कर रहा है, ऐसे किसी को प्रभु मेरे को त्रिवांड्रम श्री चित्रा मेडिकल कॉलेज से ट्रीटमेंट लेने वाला किसी का प्रभु बता रहे, उस व्यक्ति को प्रभु छू रहा। बोलिए हालेलुया। केरला हॉस्पिटल है प्रभु चंगाई दर प्रभु में एकदम मेरे को वो दिखाई दिया। बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पीजीआई चंडीगढ़ में ट्रीट करने वाला किसी को प्रभु छू रहा। हालेलुया। दिल्ली एम्स में और दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में चंगा मतलब ट्रीटमेंट लेने वाला किसी को प्रभु छू रहा है। गुड़गांव से चंगाई दे रहा है। मुंबई में लोगों को छू रहा है लोग। हाला बारा बारा बाला 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 ओ चीज टच उड़ीसा में हाला बारा बाला राउरकेला में प्रभु छू रहा है। हालेलुया हालेलुया। कोलकाता में हालेलुया जीसस टच अलाबा अरुणाचल प्रदेश में यीशु मसीह का सामर्थ्य इस वक्त दिखाई दे रहा। हालेलुया। गुजरात में, अहमदाबाद में यीशु, इलाहाबाद में ओ हालेलुया हालेलुया। कानपुर में यीशु छू रहा है। ओ हालाबा इंदौर में हालेलुया 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 हालेलुया। रबा बाबा 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 कांडवा में ओ हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु शहर में, जबलपुर में ओ हालेलुया। भिलाई में, जमशेदपुर में ओ हालेलुया। यीशु अनेक जगह पर आने। लुधियाना ओ लाहौर में, पाकिस्तान से कोई ये वचन सुनेगा उसको प्रभु छू रहा है। हालेलुया जीसस। ओ बाउंड्रीज पार हो जाए प्रभु जी। दुनिया के कोई बाउंड्री नहीं तेरे वचन के लिए, तेरे चंगाई के लिए यीशु छू रहा है। घर में बैठने वाली बेटी के लिए प्रार्थना करने आए। आपसे दूर रहने वाला बेटे बेटी हो, आपके पिता हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, जॉब के लिए गए हो, पढ़ाई के लिए गए हो, विदेश में है, इस वक्त बीमार है, यीशु उसको चंगा कर रहा है। प्रार्थना करते जाए। पेट में, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, आपका डाइजेशन नहीं हो रहा है, आपके इंटेस्टाइन के प्रभु चंगा कर रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रबा बाबा बाबा बाबा। यीशु नासरी हालेलुया। अल्सर को चंगा कर रहे। अल्सर को, पेट में जो गांठ है, ट्यूमर है, चंगाई दे रहा। हीलिंग। प्रार्थना करते जाओ। हालेलुया। हार्ट का ब्लॉक है प्रभु चंगाई दे रहा। हार्ट में ब्लॉक करके बताया जा रहा है। कोलेस्ट्रॉल से चंगाई दे रहा है। कोलेस्ट्रॉल से, बीपी से चंगाई दे रहा। ओ हालेलुया। ब्लड काउंट नीचे गया। ओ डेंगू के परेशानी से प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया। वायरस अटैक हो गया है, बॉडी पूरा मतलब वायरस के वजह से इन्फेक्शन हो गया, प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया जीसस। इसी वक्त छू ले प्रभु, इसी वक्त जो भी को प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया। मनीषा को प्रभु चंगाई दे रहा। ओ हालेलुया हालेलुया। मनीषा को द लॉर्ड इज हीलिंग मनीषा। ओ स्टीफन को प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया। यूदित, किसी का नाम यूदित रखा, जूडी या जूदित, प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया। जूडी को प्रभु चंगाई दे रहा। ओ हालेलुया। प्रार्थना करते जाए। हालेलुया। ये गर्दन घुमाने से गर्दन अटक गया। अक्सर आपको गर्दन से प्रॉब्लम होता है, लेटते समय कुछ हुआ करके आपका गर्दन में परेशानी है, हिला नहीं सकता है, सर्वाइकल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, चंगाई दे रहा प्रभु जी। ओ गर्दन के बोन्स में हड्डी प्रभु वो हल्का होता जा, द्रवित हो रहा है, प्रभु जी उस पर चंगाई दे।
हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 छू रहा है। किसी के स्टमक का कंप्लेन है, लूज मोशंस होता है, पचता नहीं है, स्टमक में बहुत दर्द हुआ करता है, ओ हालेलुया चंगाई दे रहा। पेट का दर्द से चंगाई दे रहा, सिर दर्द से चंगाई दे रहा। वोमिटिंग होता है, अक्सर यात्रा में वोमिटिंग होता है, घर बैठते भी वोमिटिंग होता है, आपके कोई भोजन पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है, वोमिटिंग हो रहा है बार बार, प्रभु चंगाई दे रहा है। 15 लोगों को चंगाई दे रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 55 प्रभु नंबर दिखा रहा है प्रभु। हालेलुया हालेलुया। सिर दर्द और जुकाम से पीड़ित 55 लोगों को प्रभु चंगाई दे रहा। 55 पीपल द लॉर्ड इज टचिंग। हालेलुया। कर्नाटका से वचन सुनने वाले, बेंगलुरु से वचन सुनने वाला किसी को प्रभु छू रहा है। बोलिए आमीन। हालेलुया। जोनी अब्राहम, द लॉर्ड इज टचिंग जोनी अब्राहम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रबा बाबा बाबा लिस्सी को प्रभु छू रहा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशु नासरी नासरी नासरी। ओ हालेलुया। नियामत करके किसी को प्रभु छू रहा है। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शंबरा दरा बरा बरा बरा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ गल्फ कंट्री से वचन सुनने वाले को प्रभु चंगा कर रहे हैं। हालेलुया। अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, आयरलैंड से प्रभु चंगाई दे रहा। हो यूके से सुनने वाले को चंगाई दे रहा। द लॉर्ड इज एक्सटेंडिंग द हीलिंग। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यूरिक एसिड के परेशानी से प्रभु चंगाई दे रहा। किडनी पेशेंट्स को प्रभु छू रहा। डायलिसिस से प्रभु छुटकारा दे रहा। हफ्ते में 2 या 3 दिन का डायलिसिस बोला है। यीशु मसीह कह रहे हैं आगे से तुम्हारा डायलिसिस के बिना तू ठीक रहेगा। तुम्हारे सारे यूरिया का लेवल हो, क्रिएटिन का लेवल हो, वो नॉर्मल रहेगा इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। घोषित करने के लिए प्रभु मुझे बोल रहा है। मैं यीशु के नाम पर बोल रहा हूं। आज प्रभु जिन की जरूरत है, प्रभु जैसे मैंने शुरुआत में बोला, मैं नाम लूंगा और आप उसे चंगा करेगा। प्रभु मुझे तो नाम लेगा, मैं और नाम को जोर से बोलेगा, वो प्रभु के पास जाएगा, प्रभु उसे चंगा करेगा। जैसे डॉक्टर के सामने जो नर्स खड़े होकर नाम बुलाता है, उसी तरह आज आपका नाम बुलाया जा रहा। आपके जरूरतों को, बीमारियों को रखे जा रहा है। आप प्रवेश करो, यीशु से मिलो, उस औरत के समान अपने निवेदन को प्रभु के सामने रख प्यारे भाई और बहनों। यीशु आपको खाली होकर नहीं जाने देगा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वेरिकोस वेन से वो बहुत दुखी होकर ऑपरेशन किया, फिर भी सक्सेस नहीं हुआ। यीशु मसीह कह रहा, मैं तेरे नसों को चलाऊंगा, तेरे रुके हुए ब्लड फ्लो आज से शुरू होगा। तुम्हारा पैर काला पड़ गया है, तुम्हारा नस मतलब काम नहीं करता है, तुम्हारे खड़े होना मुश्किल हो रहा है, तुम्हारे काम में इतने रुकावट आ रहा है। यीशु मसीह के नाम पर सारे वेरिकोस वेन के बीमार इसी वक्त चंगे हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। घुटने का ऑपरेशन कर रखा है किसी ने, फिर भी ये सफल नहीं हुआ। यीशु मसीह आपको छू रहा है। 5 लोगों को यीशु छू रहा है। घुटने का सर्जरी के बिना चंगाई दे रहा। 5 लोगों को घुटने का गैप से प्रभु चंगाई दे रहा। इंजेक्शन लेते जा रहा। प्रभु कह रहा है कि लहू को अप्लाई कर। यीशु मसीह का लहू तेरे घुटने को इस वक्त बराबर घुटना ठीक कर देगा। हालेलुया हालेलुया। रीढ़ की हड्डी के दबे हुए नस प्रभु चंगा कर रहा है। आपके डिस्क का नंबर प्रभु बोल रहे हैं 6, 5, 8। इसी तरह डिस्क का जो नंबर है प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया रा बाबा 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 बा। ओ हालेलुया हालेलुया। शोल्डर के पेन से जो आप हाथ उठा नहीं सकता, कोई कपड़ा तक टांग नहीं सकता, प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कारोबार में, बिजनेस में आशीष दे रहा है। आईटी सेक्टर से लेकर छोटे मोटे बिजनेस तक प्रभु आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। वो ऐड देते हैं, ऐड बना के देते हैं, एडवर्टाइजमेंट करता है, लेकिन उसका कोई सफलता नहीं है। कोई कंपनी खोल रखा है, आशीष नहीं मिल रहा, प्रभु उसको चंगाई दे रहा, हीलिंग दे रहा। ओ हो हालेलुया हालेलुया। उनका कंपनी चालू होगा। बोलिए आमीन 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 आमीन। डिजिटल प्रभु
स्टूडियो में आशीष दे रहा, स्टूडियो के काम में आशीष दे रहा, कैमरामैन को आशीर्वाद दे रहा, कैमरा का काम करते, स्टूडियो का काम करता है, प्रभु आशीर्वाद दे रहा है, आपको सफलता दे रहा है। बोलिए हालेलुया। कोई सिंगर्स को आशीर्वाद दे रहा है, ओ उसकी आवाज को प्रभु टच करेगा। ओ जीसस जीसस जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। म्यूजिशियंस को आशीर्वाद दे रहा, म्यूजिशियंस को आशीर्वाद दे रहा। ओ हालेलुया हालेलुया। ओ जीसस, टच टच टच। टीचर्स को आशीर्वाद दे रहा है। कोई कॉन्फिडेंस में पीछे है, वो उनका प्रमोशन नहीं हो रहा, 15 टीचर्स को आशीष दे रहा, 15 टीचर्स को उनके प्रमोशन भी दे रहा है, उनके कॉन्फिडेंस भी प्रभु बढ़ा रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। टीचिंग 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 जॉब में पुलिस के नौकरी करने वाले को प्रमोशन प्रभु देने जा रहा है। बोलिए हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं ईमानदारी से प्रभु के साथ आओ। और संडे का चर्च जाने के लिए प्रभु कह रहा है। कुछ लोग सरकारी नौकरी करता है और अपने नौकरी के करके इतवार का मिस्सा छोड़ते हैं। प्रभु कहता है तुम्हारा मिस्सा नहीं छोड़ना, तुम्हारा क्या बोलते हैं, प्रमोशन रुका इसलिए क्योंकि तुम प्रभु का आदर नहीं कर रहे हो। प्रभु का आदर कर। प्रभु ने नौकरी दिया करके बोलना है। आप इस दुनिया में नहीं घुसो, प्रभु कह रहा है। प्रभु के सामने जाकर घुटने टेको, दंडवत करो, प्रभु को बोलो प्रभु मेरी सहायता कीजिए। आज 32, 15, 25 में हमने पढ़ा है और 28 वचन आपके लिए सुनाई देगा। बेटा बेटी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। ये वचन आज आपको सुनने को मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। लकड़ी का काम करता है कोई, लकड़ी का काम, पेंटिंग का काम करने वाले को आशीर्वाद दे रहा है। पेंटिंग का काम करने वाले को यीशु आशीर्वाद दे रहा है। हालेलुया हालेलुया। आपको नया जॉब मिलने जा रहा है, नया ठेका मिलेगा, नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ओ हालेलुया हालेलुया। कॉन्ट्रैक्टर का काम जो करता है, मकान का निर्माण जो कर रहा है, यीशु आपको नया कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे जा रहा है। बोलिए हालेलुया हालेलुया। आपका खुद का बिल्डिंग प्रभु बनाने दे रहे, शक्ति दे रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। 75 लोगों को आप नौकरी दे रहा प्रभु, जिनका नौकरी नहीं है। 75 लोगों को, 75 लोगों को नौकरी दे रहा। हालेलुया हालेलुया। उनमें से 23 लोग विदेश जाने के लिए अप्लाई कर रखा है। इनमें से विदेश में 23 लोगों को, 75 में 23 लोगों को, बाकी यहीं पर ही उनको नौकरियां शुरू होगा, कारोबार शुरू होगा। बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। आपको सुनना है, बड़े ध्यान से बैठना प्यारे भाई और बहनों। सुलोचना को, सुधीर को प्रभु छू रहा है। हालेलुया। मालकम को प्रभु चंगा कर रहे हैं। हालेलुया। मार्शल को प्रभु छू रहा है। हालेलुया। लियो करके कोई नाम प्रभु, जीसस 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 जीसस। सुरेश को प्रभु छू रहा है। मालती को प्रभु छू रहा है। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना ज्योति ओ रबा बाबा बाबा बाबा। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, रिसीव करते जाओ। नौकरी में ब्लेसिंग, आपके कमाई में ब्लेसिंग। प्रभु बोलते हैं प्रभु के पास आ, पीछे नहीं रुकना। कई लोग निराश होकर प्रभु से दूर चले गए। मैंने इतना समय प्रार्थना की, आपने टाइम लिमिट दिया खुदा को टाइम लिमिट नहीं देना। बिजनेस नहीं चलाना इस औरत के समान। जब तक यीशु से आपको चंगाई ना मिले, बने रहो उसके वचनों से, एटीट्यूड से। टेंशन नहीं लेना कितना समय लगा रहा है, चिंता नहीं करना, प्रभु में बने रहो। प्रभु कहते हैं स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स को मैं ब्लेस करने जा रहा हूँ। नर्सरी क्लास से लेकर डिग्री क्लास, IAS IPS पढ़ने वाले, जितने भी बड़े पढ़ाई हो, प्रभु आशीष दे रहा है अपने पढ़ाई में, आपके ट्रेनिंग में आशीष दे रहा है। 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स को मैं ब्लेस करता हूँ, उनके किताबों को ब्लेस करता हूँ। इनके सब्जेक्ट कोई सा भी हो, पढ़ने में दिक्कत हो, समझने में दिक्कत हो, आज मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम पर। इनके बुद्धि को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम पर। इनके स्कूल को ब्लेस करता हूँ, टीचर्स को ब्लेस करता हूँ, मैनेजमेंट को ब्लेस करता हूँ। इनको प्रभु जी पढ़ने की कृपा दे। इनके दोस्तों को, इनके कहीं भी स्कूल में भी वातावरण अच्छा हो जाए, माहौल अच्छा हो जाए, परिवार में भी पढ़ाई के लिए वातावरण अच्छा हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह के सामने अपने अलग अलग जरूरतों को रखिए प्यारे भाई और बहनों। उस औरत के समान बने रहिए। आज आपके लिए वचन है, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो।
प्रभु बरकत दे रहा है, आशीष दे रहा है। यीशु मसीह ब्लेस करना ही चाहते हैं। रिसीव करो प्यारे भाई बहनों, एक भी खाली होकर नहीं जाएगा। आप अपना शीश झुकाए, जहां कहीं भी ब्लेसिंग की जरूरत है हाथ रखिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई बहनों, आप सबों को मैं एक सुंदर और एक भव्य दिन का कामना करता हूं। और शाम को ठीक 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना के साथ फादर जो आपके सामने हाजिर होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक सभी को ढेर सारा प्यार और खुदा का आशीर्वाद। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू।